नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर हैं। लालू यादव 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बने और उसी दौर में लाल कृष्ण आडवाणी ने उसके कुछ दिन के बाद सोमनाथ से जो है देश भर में राम मंदिर के निर्माण को लेकर के, राम जन्मभूमि की लड़ाई को लेकर के रथ निकाला। उनका रथ जो है एक कार्रवाई के तौर पर लगातार देश के अलग अलग राज्यों से होता हुआ बढ़ रहा था, आंधी की शक्ल ले चुका था। जो राम मंदिर के पक्ष में थे उनका जनसैलाब उस यात्रा में साथ होता था। लेकिन जैसे ही लालकृष्ण आडवाणी का रथ बिहार पहुंचा तो तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव की तरफ से उनके रथ यात्रा को न सिर्फ रोका गया बल्कि लालू यादव ने आडवाणी को गिरफ्तार भी करवा दिया। उसके बाद ये पूरा जो कार्यक्रम था जिसके तहत अयोध्या पहुंचने की तैयारी थी, उस कार्यक्रम पर ब्रेक लग गया। उसके बाद के दिनों में एक बार फिर से कार सेवकों की तरफ से आज ही के दिन यानी कि 6 दिसंबर को जो है राम जन्मभूमि जिस जगह पर एक विवादित ढांचा जिसको बाबरी मस्जिद के नाम से लोग जानते थे, उस ढांचे पर चढ़ाई की और उसका विध्वंस कर दिया। देश में एक तबका है जो कि इसको शौर्य दिवस के तौर पे मानता है, तो दूसरा तबका इसको काला दिवस मानता है। लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बिहार के लोगों के नाम एक संदेश दिया था। आज हम वही संदेश लेकर के हाजिर हैं। लालू यादव ने अपने उस संदेश में कहा था कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मसले ने अपने देश को नाजुक मोड़ पर खड़ा कर दिया है। आप सभी बिहारवासी, खासकर गरीब और गांव वासियों ने बिहार में जो अद्भुत सद्भावना कायम की है उसको मजबूत करने में आप सभी अपना सब काम छोड़कर लग जाएं। अयोध्या के मसले को अपने खेत और खलिहान, गांव, कस्बे और गली में ना आने दें। अकलियत के लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर रहें। उनके सुख दुख दर्द में हाथ बटावें और उन्हें कमजोर महसूस करने की स्थिति ना होने दें। फिरका परस्ती की ताकतों और धर्म को राजनीति से जोड़ने वालों से अलग रहें। कहीं भी कोई अफवाह ना फैलने दें और किसी भी अफवाह या वारदात की सूचना प्रशासन को दें। ये जो है लेख छपाया जो है संदेश बिहार के मुख्यमंत्री के नाते लालू यादव ने राज्य की जनता के नाम जो है मुख्यमंत्री का संदेश के तौर पर दिया था। आपको बता दें कि उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है एक बहुत सीमित माध्यम था, लिहाजा अखबार ही बात को पहुंचाने का एक जरिया हुआ करते थे। तो जो है जब लालकृष्ण आडवाणी बिहार में थे और जब बाबरी मस्जिद और अयोध्या में राम मंदिर या जो राम जन्मभूमि को लेकर जो विवाद था, उस विवाद को सुलझाने की कोशिश को लेकर के तमाम तरह के उपाय, षड्यंत्र किए जा रहे थे। तमाम तरह के एक तरीके से एग्रेशन दिखाए जा रहे थे। रथ यात्रा के साथ साथ तमाम दूसरी चीज़ें चल रही थी। ऐसे में लालकृष्ण आडवाणी के रथ को रोकने से पहले जिस तरीके का माहौल बिहार में बन रहा था, उस माहौल पर लालू यादव ने जो है उस वक्त बिहार की जनता के नाम पर संदेश दिया था। आपको बता दें कि बिहार उन राज्यों में शामिल है जहां पर इस पूरे मामले को लेकर के ही जो है भागलपुर में एक बड़ा दंगा भड़का जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई। लगातार सरकार जो है लोगों से शांति अपील बनाए रखने की बात करी थी, तो लालू यादव ने अपने एक पुराने बयान को जो कि अखबार में उस वक्त आया था, उस बयान के हवाले से लोगों से शांति बरतने की अपील की। आपको बता दें कि ये पोस्ट कब का है, इसकी तारीख तो जो है विदित नहीं है, लेकिन जानकारी के मुताबिक जो जानकारी है कि आज ही के दिन जब ये खबर सामने आ रही थी कि जो कार सेवक हैं, जो आरएसएस के जो समर्थक, जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, जब वो विवादित जो स्थल था वहाँ जब पहुँच रहे थे तब देश भर में एक अलग सा माहौल था और उसी माहौल में बिहार भी कहीं से अछूता नहीं था, क्योंकि बिहार अयोध्या या फिर उत्तर प्रदेश के उन जिलों से लगा हुआ है जहां पर इस आंदोलन को लेकर के लोग बड़ी संख्या में जमा हो रहे थे। उसी वक्त लालू यादव ने बिहार के लोगों से, खास करके गरीबों से, जो किसान थे, उनसे इस बात की अपील की थी कि जो अकलियत यानी कि जो मुस्लिम समाज है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के रहें, किसी प्रकार की अफवाह में ना पड़े। इस तरह की अपील लोगों से लगातार की जा रही थी। इन तमाम चीज़ों के बीच में लालू यादव ने आज इस पूरे अपने पुराने वाले संदेश को याद करते हुए जो बातें कही हैं उसमें वो कहते हैं कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मसले ने देश को एक नाजुक मोड़ पर खड़ा कर दिया था। मैंने आडवाणी जी को गिरफ्तार कर पूरे विश्व को एक संदेश दिया कि भारत में आज भी शांति प्रिय व धर्मनिरपेक्ष ताकतें मजबूत हैं। हम में इतनी शक्ति है कि हम फिरका परस्त व फांसी वाली ताकतों को उखाड़ फेंकेंगे। हैशटैग बाबरी मस्जिद, लालू यादव ने आज कहा है। तो लालू यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, जब बिल्कुल नए मुख्यमंत्री बने थे और उसी के बाद जो है
देश भर में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर के एक विवाद जैसी स्थिति पैदा हुई, तनाव पैदा हुआ, कई जगहों पर दंगे हुए। इन तमाम चीज़ों से बिहार भी अछूता नहीं था। और जब लालकृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा को लेकर निकले तो बिहार में ही लालू यादव ने उनके रथ को न सिर्फ रोका बल्कि उनको गिरफ्तार भी करा करके एक बड़ा संदेश दिया था। और उसी वक्त लालू यादव जो है एक तरीके से आरएसएस बीजेपी के खिलाफ की राजनीति के बड़े चेहरे के तौर पर जो है स्थापित हो गए। बड़ी बात यह है कि आज के दिन बाबरी मस्जिद यानी कि जो विवादित ढांचा जिसको कहा जाता है या कुछ लोग उसको मस्जिद कहते हैं, उसका विध्वंस किया गया था, उसको तोड़ा गया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद ये फैसला आया कि वो जगह राम जन्मभूमि ट्रस्ट की है और वहां पर भव्य राम मंदिर बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।